Good morning, student. Myself Shweta Srivastav from Phosphate Girls College. I am your computer teacher of class 10th. बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी के बारे में बताया था। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक प्राइमरी कम्युनिकेशन मॉडल है, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। प्राइमरी कम्युनिकेशन मॉडल क्या है? इन द प्रेजेंट एज एनी कंप्यूटर एट any place in the world can be easily connected to any others in the world. The main motive of the data communication from one place to another, or we can say that data communication is the means to transfer data from sender to receiver. In this method, data or information is given from the source code and taken by the receiver who need it. आज के युग में कंप्यूटर को वर्ल्ड के किसी भी कोने से जोड़ा जा सकता है। मतलब कि आज के युग में कंप्यूटर को वर्ल्ड के किसी भी कोने के कंप्यूटर से हम बहुत आसानी से जोड़ सकते हैं। इंफॉर्मेशन, डेटा, प्रोग्राम को बहुत आसानी से हम एक्सचेंज कर सकते हैं। हम इस मेथड से कोई भी डेटा, इंफॉर्मेशन सेंडर से रिसीवर तक स्मूथली ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। लेट टेक अ सिंपल एग्जाम्पल of two person talking where our act a medium for a transfer of word the speak to reach the listener, यानी कि another person। एक सिंपल से एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि जब दो पर्सन एक मीडियम के थ्रू अपनी बातों को ट्रांसफ़र करते हैं तो इसमें एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है। मतलब कि सेंडर जो मैसेज को सेंड करता है और रिसीवर जो मैसेज को रिसीव करता है। यहाँ पे आप डेटा ट्रांसमिशन का एक चार्ट देखिए। पहला है इसमें सेंडर और एक दूसरा है रिसीवर। दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है। जब सेंडर से रिसीवर तक कम्युनिकेशन जा रहा है तो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जा रहा है। सेंडर क्या होता है? डायग्राम में एक सेंडर है और दूसरा रिसीवर है। अब देखो सेंडर क्या होता है। सेंडर का मतलब होता है जो इनपुट के थ्रू डेटा को सेंड कर रहा है, और रिसीवर जो डेटा या इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है। और जिस वेव से डेटा जा रहा है वो प्रोटोकॉल के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट टॉपिक, मेन पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम आर। इसके 4 पार्ट हैं। पहला सेंडर, सेकंड कम्युनिकेशन मीडियम, थर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल एंड लास्ट रिसीवर। First, sender. In data transmission, system or person who transmit data over the channel is called sender. If data is sent between two computers, the organization, person or firm send data or information is the called sender. For example, person, computer, etc. वो पर्सन या फर्म जो कि डेटा इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिशन करती है वो कहलाती है सेंडर। इट्स मीन जहाँ से भी डेटा या इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र की जाती है वो ट्रांसफ़र करने वाली पर्सन या फर्म क्या कहलाता है? सेंडर। सेकंड, कम्युनिकेशन मीडियम। फॉर सेंडिंग डाटा और इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर वी नीड अ मीडियम विच इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन मीडियम। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कम्युनिकेशन मीडियम। एग्जाम्पल, टेलीफोन लाइंस, फाइबर केबल एसेट्रा। कम्युनिकेशन मीडियम क्या होता है? जब डेटा और इन्फॉर्मेशन एक स्थान से दूसरे स्थान या एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र होती है तो जिस मीडियम का प्रयोग किया जाता है वो कम्युनिकेशन मीडियम कहलाता है। यहाँ पे हम अपनी डेटा को एक पर्सन से दूसरे पर्सन या एक फर्म से दूसरे फर्म में पहुँचाने के लिए टेलीफोन या फाइबर केबल का एग्जाम्पल दिया है। यानी कि जो भी हमारा डेटा या इन्फॉर्मेशन है कम्युनिकेट हो रहा है उसमें कम्युनिकेशन का जो माध्यम है, जो मीडियम है वो हमारी टेलीफोन लाइन या फाइबर केबल है। थर्ड है हमारा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। फॉर सेंडिंग डेटा over the channel safely and properly, we use communication protocol, and more on computer hardware as well as software should work synchronized with each other. For their synchronization protocol are used so that receiver should get proper data.
In the other word, communication protocol is the rule or instruction for sending the data. कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में कोई भी कम्युनिकेशन तभी सपोर्ट करता है जब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, जिससे किसी भी पर्सन के द्वारा इसका प्रयोग ईजिली किया जा सके। जो भी डेटा सेंडर से रिसीवर तक जिस प्रोटोकॉल से जाता है उसको ही हम कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल कहते हैं। लास्ट आपका रिसीवर, अ पार्ट और सिस्टम ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम वेयर मैसेज और सिग्नल सेंड फ्रॉम सेंडर एंड इज रिसीव इज कॉल्ड रिसीवर। हु रिसीव मैसेज इज कॉल्ड रिसीवर। रिसीवर क्या होता है? जो भी डेटा सेंडर के द्वारा सेंड किया जाता है और जब वो रिसीव हो जाता है तो वह पर्सन या फर्म जो भी डेटा इन्फॉर्मेशन को रिसीव करती है वो रिसीवर कहलाती है। इसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक है सिग्नल, जो कि हम आपको आपके नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।